हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन वेब सीरीज कनेक्ट को। इसमें हम देखेंगे कि एक लड़के की आंख को निकालकर सीरियल किलर की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और अब वो सीरियल किलर जो भी करता है वो सब उस लड़के को दिखाई देता है। तो क्या उस लड़के को उसकी आंख दोबारा से मिल पाएगी? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डोंगसो है, जो कि रोड पर टहलते हुए सॉन्ग गा रहा था। तभी कुछ गुंडे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। सीन चेंज होता है जिसमें हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो डोंगसो की बॉडी से कुछ ऑर्गन्स निकाल रहा था और वो उसकी दोनों आँखों को भी निकाल लेता है और उसकी बॉडी को डस्टबिन में फेंक देता है और उस बॉडी का एक एक पार्ट पॉली बैग से बाहर निकलकर डॉक्टर पे अटैक कर देता है। डॉक्टर ये देखकर काफ़ी डर जाता है और उसकी आँख खुल जाती है और वो कहता है कि ये तो एक कनेक्ट है, वो एक तरह से ड्रीम्स में होता है। अब हम इस मूवी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम ली था। वो कनेक्ट टॉपिक पर नोवेल लिख रही है, लेकिन अभी भी उसे इस टॉपिक को सर्च करने की नीड थी। ली एक जगह पर टहलते हुए जा रही थी। वहीं वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा थी, जिसे देखकर वो भी वहाँ पर रुक जाती है जहाँ पर एक स्टैचू को दिखाया जा रहा था। ली जब उस स्टैचू को उसके पास जाकर देखती है तो वो देखती है कि स्टैचू की आंख से ब्लड निकल रहा था। ये देखकर हाहाकार मच जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और फॉरेंसिक लैब वाले उस स्टैचू को चेक करते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर पी अल्फ़ाबेट दिखाई देता है। उसे देखकर वो सभी अंदाजा लगाते हैं कि ये आर्टिस्ट का सिग्नेचर होगा। अगले सीन में हम डोंगसो को गिटार बजाते हुए देखते हैं। तभी उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर डोंगसो की आंख निकालकर वो डॉक्टर साइड में रख देता है और कुछ लेने लगता है। तभी डोंगसो की बॉडी से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है और डॉक्टर ने जो पार्ट्स काटे थे वो अब अपने आप जुड़ जाते हैं और आंखें भी जुड़ जाती है, लेकिन एक आंख अभी भी टेबल पर रखी हुई थी। ये सब देखकर डॉक्टर चिल्लाने लगता है और डोंगसो उस बिल्डिंग की विंडो से जंप कर देता है। इस तरह डोंगसो की एक आंख डॉक्टर के पास रह जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। डोंगसो अपनी आंख के दर्द से काफ़ी परेशान हो रहा था। जब उसने आंखें बंद की तो उसे कुछ अजीब सा दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसे हॉरर स्कोप दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे वो पर्सन देख रहा था जिसकी बॉडी में डोंगसो की आंख लगी थी। डोंगसो समझ जाता है कि उसकी आंख किसी और की बॉडी में लगा दी गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग डोंगसो वॉक कर रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। डोंगसो उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन खुद मारा जाता है। वो लड़के डोंगसो का कान काट देते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। तभी उसके कटे हुए कान से वही क्रिएचर दोबारा निकलता है और डोंगसो का कान दोबारा से जुड़ जाता है। ये देखकर वो लड़के काफ़ी डर जाते हैं, जिसे देखकर डोंगसो को अपना बचपन याद आता है। उसके साथ पहले भी ऐसा होता था। वो बच्चे डोंगसो को मॉन्स्टर कहते थे और डोंगसो रोते हुए कहता था कि वो मॉन्स्टर नहीं है। तभी हम किडनैपर को देखते हैं जिसे हर हाल में डोंगसो चाहिए था। वो उसे दोबारा पकड़ने का प्लान बनाता है। अब शाम को डोंगसो टहल रहा होता है और उसे किडनैपर देख लेता है और वो अपनी पूरी टीम के साथ डोंगसो का पीछा करता है। डोंगसो भी काफी तेज भाग रहा होता है। तभी उसे रास्ते में ली मिलती है। पहले डोंगसो को उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब ली के साथ वो छत पर चला जाता है जहाँ पर ली डोंगसो पर नाइफ से अटैक करती है, लेकिन दोबारा से वही क्रिएचर निकलता है और डोंगसो ठीक हो जाता है। ये देखकर ली हंसने लगती है। तभी किडनैपर छत पर आने लगते हैं। ये देखकर ली डोंगसो को छत से नीचे गाड़ी के ऊपर फेंक देती है। गिरने के बाद डोंगसो की सारी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन अगले ही पल सारी हड्डियां जुड़ जाती हैं और इस तरह डोंगसो किडनैपर से बचकर भाग निकलता है। अब हमें जिन को दिखाया जाता है। डोंगसो की आंख जिन में ही लगी होती है। अब वो एक बच्ची की डेड बॉडी को लैब में ले जाता है
और उसे स्ट्रेचर पे रखता है। तभी हम सनी को देखते हैं जो क्रिमिनल टीम में होती है और वो जिन से मिलने जा रही होती है। तभी वो रास्ते में जाते हुए डोंगसो का यूट्यूब पर गाना सुनती है। वो भी मूर्ति को देखने जाती है जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी होती है। अब हमें वही मूर्ति को दिखाया जाता है जिस बॉडी को अपनी लैब में लाया होता है। अब डिटेक्टिव मूर्ति को देखने के लिए आए होते हैं जिस पर उन्हें पी अल्फ़ाबेट दिखता है। अब ये लोग सिक्योर हो जाते हैं कि पी नाम वाला ही क्राइम कर रहा है। तभी सनी को हम देखते हैं जो कि जिन के साथ होती है। इस तरह ये क्लियर हो जाता है कि ये उसके साथ ही है जो कि डोंगसो का वही गाना गाने लगती है। उस गाने को सुनते ही जिन की आंखों में दर्द होने लगता है और इस दर्द को डोंगसो भी महसूस करने लगता है। जिनके साथ सनी होती है इसलिए डोंगसो सनी को भी देख लेता है। तभी डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है जो मूर्ति को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कोई खास क्लू नहीं मिला होता। इस बात पर वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि जिंदा आदमियों को मारकर मूर्तियाँ बनाई जा रही थीं। तभी हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपनी फाइल को ओपन करता है। उसमें हर उस बंदे की स्केच होती है, या तो वो मूर्ति बन चुका है या फिर वो मूर्ति बनने वाला है। जिन डोंगसो का यूट्यूब पर सॉन्ग सुनता है जिस वजह से उसकी आंखों में फिर से दर्द होने लगता है। ये दर्द डोंगसो भी महसूस करने लगता है। डोंगसो उस फाइल के सभी स्केचों को देख लेता है। डोंगसो समझ जाता है कि उसकी एक आंख किसी कातिल की बॉडी में लगी होती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले मूर्ति की फ़ोटो को देख रहे थे और वहाँ के सभी पर्सन्स को देख रहे होते हैं। उन सब फ़ोटो में डोंगसो की भी एक फ़ोटो होती है। ये सब थोड़ा अलग होता है क्योंकि उसकी आंख में एक बैच लगा होता है। उन लोगों का शक डोंगसो पर जाता है। ऑफिसर्स डोंगसो पर कड़ी नज़र रखने लगते हैं। डोंगसो खुद को मिरर में देखता है और पास्ट में जाता है जहाँ पर वो ट्री से गिरा था और उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े हो गए थे और थोड़ी ही देर में वो अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। ये देखकर उसके साथ खेल रहे बच्चे उसे डीमैन कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और इसी तरह सबने उसको छोड़ दिया था और आज तक वो अकेले ही ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन अपनी आँख के रोज़ रोज़ के होने वाले दर्द से वो बहुत परेशान हो गया था और वो अपनी आँख को अब वापस लेने का डिसाइड करता है।